वेलकम बैक। आज एआई प्रोजेक्ट साइकिल में लास्ट ट्यूटोरियल में हमने जाना एक बेसिक विथ एग्जांपल्स आइडिया हमें मिला मॉडलिंग क्या है। आज हम उसी में रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन को जानेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड हम थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। तो लास्ट डे हमने जाना विद एग्जांपल्स कि एआई मॉडल रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड हैं। अब लर्निंग बेस्ड में यहाँ पर जैसे सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये 3 ML मॉडल टेक्निक्स हैं। आज हम जो मॉडल्स जानेंगे उनके बारे में एक आइडिया कलेक्ट करेंगे विथ एग्जांपल्स। वो है सुपरवाइज लर्निंग जिसमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन आता है, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग जहाँ पर क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इन दोनों अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट सुपरवाइज लर्निंग में जो दो मॉडल्स हैं, ये दो जो डिफरेंट मॉडल्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। मतलब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं और डिसाइड होते हैं कि कौन सा मॉडल यहाँ पर यूज़ करना है। तो एक बेसिक सा आपके सामने आइडिया है कि विथ रिग्रेशन फोकसिंग ऑन प्रेडिक्टिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड क्लासिफिकेशन क्या करता है, फोकसिंग ऑन असाइनिंग डेटा टू स्पेसिफिक कैटेगरीज और क्लासेस। अब ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं इनका मतलब क्या है विद एग्जांपल्स हम वन बाय वन जानेंगे। तो फर्स्ट सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन, सच मॉडल्स वर्क ऑन कंटिन्यूअस डेटा। अब यहाँ पर देखिए ये हाईलाइटेड है, ये कंटिन्यूअस डेटा ये क्या है। This means that the output or prediction is a real value such as salary, stock price, temperature, etc. rather than a category or label। अब ये कैटेगरी और लेबल यहीं पर इसका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है विथ कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा क्या है ये हमें जानना है विथ एग्जांपल्स। तो आपके स्क्रीन के राइट हैंड में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A to B मैपिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग यहाँ पर क्लास लेवल या फिर टारगेट वेरिएबल प्रोवाइड किया जाता है, तो वो है A to B मैपिंग में ये हेल्प होता है। मतलब A जो है ये इनपुट दे दिए जाते हैं और वो B जो है यहाँ पर वो प्रेडिक्टेड वैल्यू होता है। अब ये कैसे होता है ये हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो जानेंगे। तो अभी आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे सैलरी को प्रेडिक्ट करना। जैसे यहाँ पर सैलरी प्रेडिक्शन कुछ इस तरह से काम करेगा, जैसे फॉर एकदम सिंप्लिसिटी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे दिया गया है। मतलब किसी का अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उसका सैलरी कैसा हो सकता है, 2 ईयर्स का है तो उसका सैलरी कैसे है। तो इसी डेटा के ऊपर वो लर्न करके जब नया डेटा मिलेगा, जब नए इनपुट्स मिलेंगे तो मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट करेगा। अब जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, ये एक ही फीचर है, यहाँ पर एक के अलावा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इंक्रीमेंट भी हो सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है इसके साथ। तो इस तरह से ए में काफ़ी सारे इनपुट या फिर फीचर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करके सैलरी यहाँ पर प्रेडिक्ट होता है। अब ये कैसे काम कर रहा है और थोड़ा सा डिफाइंड वे में हम जानते हैं। अब द गोल इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट फीचर्स एंड द टारगेट वेरिएबल, allowing the model to make predictions within a range। अब यहाँ पर देखिए A to जो B मैपिंग है, आप कुछ इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे A को हम बोल सकते हैं इनपुट वेरिएबल्स या फिर फीचर्स, या फिर इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। और जो प्रेडिक्शन हो रहा है जो B पार्ट है उसे हम बोलते हैं टारगेट वेरिएबल या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो A पार्ट है इसके ऊपर डिपेंड करता है B का प्रेडिक्शन। सिंपल। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और एक हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। ये बहुत ही यूज़ होता है एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहाँ पर सपोज दिया गया है कि स्क्वायर फुट और नंबर ऑफ बेडरूम्स, इसके ऊपर डिपेंड करके क्या होगा, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन होगा। तो वी कैन ट्रेन अ रिग्रेशन मॉडल टू लर्न द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फीचर्स एंड द हाउस प्राइसेस। अब जैसे ही ये जो येलो जो बॉक्स में है टेबल में जो भी लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं,
हिस्टोरिकल डेटा, मतलब ये पहले से ही डेटा थे जो हमने लिया। अब हम इससे ट्रेन करेंगे अपने मॉडल को। अब ट्रेन कैसे करते हैं उसको भी मैं थोड़ा सा आपसे ब्रीफली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे मॉडल को मिल गया ये सारे डेटा। अब द मॉडल माइट लर्न अ लीनियर इक्वेशन, लाइक कुछ इस तरह का इक्वेशन अब लर्न करेगा। अब नेक्स्ट, वंस द मॉडल इज ट्रेन्ड you can use it to predict the price of a new house with known square footage and number of bedrooms। अब ये है प्रोसेस, ये है स्टेप। अब इसको और थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करते हैं। सपोज ये स्क्वायर फुट और नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये आगे क्या हमारे ए पार्ट में जो ए टू बी का मैपिंग था, ये हो गए इनपुट वेरिएबल्स या फिर फीचर्स। अब ये हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करेगा। तो इसे यहाँ पर सपोज आपके जो यहाँ पर सामने टेबल है, यहाँ पर 5 डेटा हमने रखे हैं। 5 तो नहीं होते, काफ़ी सारे होते हैं। तब अब ये डेटा किस तरह से ट्रेनिंग और टेस्टिंग में काम आते हैं। सपोज़ यहाँ पर 3 जो डेटा है हमने इसको ट्रेनिंग पर्पस में रखा, हमने इसको मॉडल को दे दिया। मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर फिट है, नंबर ऑफ बेडरूम है, ये एज इनपुट डेटा है वो हमने दिया। और जो यहाँ पर आउटपुट है, या हम बोल सकते हैं यहाँ फिर क्लास लेवल या फिर टारगेट वैल्यू है, ये भी हमने दे दिया। और इसे एक इन बिटवीन एक एल्गोरिदम दिया गया। अब हमारा मॉडल यहाँ से लर्न करेगा। एल्गोरिदम तो बेसिक है, जस्ट उसको एक डायरेक्शन देने के लिए। अब यहाँ पर वो क्या करेगा, इन दोनों में एक रिलेशनशिप वो समझेगा कि इस तरह के अगर स्क्वायर फुट और बेडरूम होते हैं तो इस किस तरह का ये प्राइस हो सकता है। तो ये ट्रेनिंग के लिए हमने मॉडल को दिया। अब जब मॉडल का ट्रेनिंग हो गया, उसने जो एल्गोरिदम है उसको थ्रू ट्रायल एरर ये प्रोसेस से थ्रू मतलब वहाँ पर लर्निंग करके उसने अपने एल्गोरिदम को कितना दूर मतलब कितनी हद तक करेक्ट उसने बनाया। अब हमें उसको टेस्टिंग डेटा से हमको जज करना है। अब जब टेस्ट करेंगे हम उसे क्या सिर्फ इतना ही स्क्वायर फीट और नंबर ऑफ बेडरूम्स हम प्रोवाइड करेंगे मॉडल को, देखने के लिए कि जो आउटपुट है ये आउटपुट वो प्रेडिक्ट कर पा रहा है या नहीं। यहाँ से हमको एक्यूरेसी मालूम पड़ेगा कि हम जो मॉडल रेडी करना चाह रहे हैं वो कितने % एक्यूरेट है। अब जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ये काफ़ी हद तक एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहा है, तब हम उसे एक नया डेटा देंगे और देखेंगे कि वो प्रेडिक्शन किस तरह से कर रहा है। ये एक सिंपल फ्लो है रिग्रेशन का। रिग्रेशन काफ़ी तरह के होते हैं, हम उतने डेप्थ में नहीं जा रहे, हम इसको सिंपल रख रहे हैं। और यहाँ पर फिर से देखिए, मैंने इस टेबल को और थोड़ा सा हल्का रखा। यहाँ पर देखिए ये इस तरह का कुछ राइट हैंड साइड में आपको ये जो चार्ट इस तरह का एक स्कैटर चार्ट प्लॉटिंग करता है। तो यहाँ पर जो प्लॉटिंग हो रहा है, सपोज आपने जो नया एक डेटा दिया उसको फॉर प्रेडिक्शन हाउस प्राइस के लिए, तब वो क्या करेगा इस तरह का एक मतलब डेटा पॉइंट का लोकेशन को ढूंढ लेगा वो मॉडल। तो यहाँ पर जो आप एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर कई सारे लाइन बनते हैं। तो इसका एक कैलकुलेशन होता है और उस कैलकुलेशन से वो ढूंढता है कि बेस्ट फिट लाइन कौन सा है। अब हम इतने डेप्थ में नहीं जा रहे क्योंकि जस्ट हमको समझना है बेसिक क्या रिग्रेशन है क्या और वो कैसे क्लासिफिकेशन से डिफ़र करता है। अब क्लासिफिकेशन में सच मॉडल ऑपरेट्स इफेक्टिवली ऑन डिस्क्रीट डेटा सेट्स। हमने रिग्रेशन में क्या देखा, कंटिन्यूअस था, अब यहाँ पर डिस्क्रीट। ये नया एक हमको जार्गन मिला इंडिकेटिंग दैट द डेटा डज नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। Discrete data can only take on specific separate values and there are no values in between। अब ये specific separate values no values in between हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें और बेहतर तरीके से पता चलेगा। अब कंटिन्यूअस काउंट्स ऑफ आइटम्स, मतलब यहाँ पर सपोज एक पार्किंग लॉट है और वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, गाड़ियाँ जो रुक रही हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हीकल्स वहाँ पर रुके हुए हैं। तो हम इस तरह से बोलेंगे 10, 20, 25। हम इस तरह से नहीं बोलेंगे कि जैसे 7.5 गाड़ियाँ वहाँ पर रुकी हुई है।
तो मतलब ये है डिस्क्रीट का एक एग्जाम्पल। सेकेंड और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कैटेगरिकल वैल्यू के लिए 3 बास्केट है जहाँ पर एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज अलग अलग रखे हुए हैं। अब ये टैगिंग यहाँ पर ध्यान रखना है कि सुपरवाइज लर्निंग है, मतलब यहाँ पे क्लास लेवलिंग होता है या फिर टारगेट वेरिएबल पहले से बता जाए। सुपरवाइज करना मतलब पहले से सिखाया जा रहा है कि एप्पल का टैगिंग से कि एप्पल कौन है, उसके फिर वो फीचर्स वो अपने से उसको बता दिया जाएगा और कुछ वो अपनी तरफ से भी एडिशन करेगा क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस होता है। अब सपोज़ आपने एक नया एप्पल उसको दिया, तब वो थोड़ी ना सोचेगा कि कौन से बास्केट में रखना है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये एप्पल के बास्केट में ही जाएगा क्योंकि उसने पहले से ही सारे फीचर्स लर्न कर लिए हैं। उसको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि एप्पल जो नया मिला है उसे हम कौन से बास्केट में रखें, हम क्या उसे बनाना के बास्केट में रखें या फिर एप्पल के बास्केट में रखें। तो अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि डिस्क्रीट क्या है। अब इन कॉन्ट्रास्ट जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, कंटिन्यूअस जो है द हाइट ऑफ अ पर्सन। अब मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ देती हूँ। हाइट इज कंसिडर्ड अ कंटिन्यूअस वेरिएबल बिकॉज it can take on any value within a range, unlike discrete data which consists of distinct separate values. Continuous data allows for an infinite number of possible values. In the case of height, a person can be 5.8 feet or 5.85 feet or any other value within a range of possible heights. I hope आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता चल गया कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। तो अब हम बोल सकते हैं द गोल इज़ टू क्लासीफाई डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। मतलब एप्पल की फीचर्स देख के वो सीख गया कि ये एप्पल है क्योंकि हमने पहले से सुपरवाइजिंग कर दिया कि इस तरह के फीचर होंगे तो वो एप्पल है। अब उसे जब नया एप्पल मिल रहा है तो वो उसी बास्केट में रख रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्लासीफाइंग ईमेल्स एज स्पैम और नॉट स्पैम। अब जैसे कंटेंट, सेंडर, ये सारे क्या है, ए जो बॉक्स में ये आ रहे ये सारे इनपुट वेरिएबल्स है या फिर हम बोल सकते हैं ये सारे इंडिपेंडेंट डेटा है। अब फीचर्स है ये सारे, और बी जो है वो है क्लास, जो हम बोल रहे हैं ना क्लास लेवल। अब हमने मशीन को ये कुछ पहले से डेटा दे दिए जहाँ पर उसने सीखा कि जैसे कंटेंट अगर डिस्काउंट ऑन लग्जरी वॉचेस और लिमिटेड टाइम हुआ और सेंडर इस तरह का कुछ हुआ promotions @example.com, तो ये स्पैम है, ये हमने हमारी तरफ से दिया, ये हिस्टोरिकल डेटा है। या फिर मीटिंग एजेंडा फॉर नेक्स्ट वीक और सेंडर कुछ इस तरह का है colleague@company.com, तो ये नॉट स्पैम है। तो ये सारे हमने दिए उसको लर्न करने के लिए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा टेस्टिंग और ट्रेनिंग के ऊपर। अब मशीन वर्ड्स, सेंटेंसेस ये सब नहीं समझता, वो क्या समझता है, नंबर्स। अब स्पैम के लिए अगर 0 है तो नॉट स्पैम या हैम के लिए ये 1 हो सकता है। अब आप समझ रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस तरह का क्लासिफिकेशन है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है क्योंकि इस तरह के एग्जाम्पल में आइदर स्पैम होगा या फिर नॉट स्पैम होगा। ये 50-50 यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो आइदर वो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पर सपोज जैसे सेंडर में जो promotions@example.com, ये भी सारे इनके भी नियम है, रूल्स है, इनको भी नंबर्स में चेंज कर दिए जाते हैं क्योंकि मशीन सिर्फ नंबर वो पढ़ सकता है और नंबर्स के साथ ही वो वर्क कर सकता है। तो चलिए हम और एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्लासिफाइंग ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर भी हमने ये डेटा दे दिए, जैसे कंटेंट दे दिया, प्रोडक्ट कैटेगरी दे दिया और बता दें कि इस तरह का होने से ये पॉजिटिव है, और जैसे क्लोथिंग पुअर क्वालिटी, वोंट रिकमेंडेड, तो इस तरह का नेगेटिव है। तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव को 1 बोल सकते हैं, नेगेटिव को 0 बोल सकते हैं। और इस बेसिस पे जब वो लर्न कर जाएगा, हम जब नया कंटेंट और नया प्रोडक्ट कैटेगरी देंगे तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सिंपल रहा ये। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा बाइनरी क्लासिफिकेशन, तो आपको चार्ट कुछ इस तरह से, जो ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। हम यहाँ पर जस्ट सिंपल एक आइडिया ले रहे हैं और
मोर देन 2, जैसे हमने अब तक देखा, जैसे ईमेल में हैम या फिर स्पैम हो सकता है, या फिर वहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव देखा। मगर जैसे सपोज़ एक स्टूडेंट का रिजल्ट है, अगर वो पास या फिर फेल है तो हम उसको 1 या फिर 0 में डिवाइड कर सकते हैं। मगर अगर यहाँ पे ऐसे हुआ कि हम ग्रेड देख रहे हैं, तो ग्रेड जैसे 90 या 90 से ज़्यादा होने से ए, 80 या 80 से ज़्यादा होने से बी, या फिर उसके बाद सी, डी, तब क्या हो जाता है, वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो जाता है। तब कुछ उसका डेटा जो सेकंड हमारा राइट साइड में जो है, कुछ इस तरह से वो रिप्रेजेंटेड होगा। तो आई होप आज जैसे सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसका एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया। और इसके काफ़ी अलग कैलकुलेशन है, इसके डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, क्लासिफिकेशन के अलग अलग अपने फॉर्म्स हैं, जैसे आपके सामने अभी 2 हैं। रिग्रेशन का भी है, हमने जैसे सिंपल सा लीनियर रिग्रेशन देखा, तो इस तरह से रिग्रेशन के भी अलग अलग अपने हैं। तो ये सारे इन डेप्थ में जब हम पढ़ेंगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जहां हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो मॉडल्स हैं उनका डिफरेंशिएशन हम जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।